भैया हम तो नीचे हो गए तो डाउन था संजय जरा खाली भाई मेरे खाली पड़ अच्छा ठीक अभी खाली भाई अजरान चौधरी अच्छा अच्छा
मजमुआ है, आप सभी को मालूम भी है। इस शानदार महफिल में आप तमाम हाजरीन का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि इंतज़ार की लज्जत हर एक को नसीब नहीं होती है। आइए उस लज्जत से भी आशना होते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और उसके बाद बाकायदा अपने ख़ास मेहमान के आते ही बाकायदा आगाज़ होगा आज की शाम का। हम एक बार फिर बहुत अदब और एहतराम के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ आप सभी मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री महोदय जनाब फरीद महफूज किदवई साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनका इस्तकबाल करते हुए हम अभी माननीय अरविंद सिंह गोप साहब तशरीफ़ लाए हैं। उनके आगमन पर भी हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बस 2 मिनट के वक्फे के अंदर एक और बहुत सीनियर काबीना मंत्री जनाब अहमद हसन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। बस उनके आते ही बाकायदा आगाज़ होगा आज की शाम का। आप तमाम हाज़रीन महफिल का हम एक बार फिर बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रखना मेरी तेरी हम्दो सना, जब भी मिले किसी से तो दिल में उतर गए। आप तमाम दिल वालों की खिदमत में बहुत अदब और एहतराम के साथ अपना सलाम पेश करते हुए कहते हैं कि हम जिस मुल्क में, जिस सरजमीन में, जिस मिट्टी में रहते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, उसका एहतराम हर मज़हब के एतबार से बहुत ज़रूरी होता है। हम सब उस ज़मीन को माँ की तरह पूजा करते हैं, माँ की तरह सम्मान दिया करते हैं। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे। हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे। प्यार बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, प्यार की एक अजान रखेंगे। काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। आइए सबसे पहले हम सब खड़े होकर राष्ट्रगान में सम्मिलित होते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का आगाज होगा। आइए सब सम्मिलित होते हैं राष्ट्रगान में। हमारे वो फनकार जो आज की शाम साहिल साहब की गज़लों से शाम को मुनव्वर करेंगे, उनसे गुजारिश करते हैं कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। उनकी खूबसूरत आवाज़ों में हम सब शामिल होंगे राष्ट्रगान में। दिलकश है तेरी सुबह तो रंगीन तेरी शाम,
दिलकश है तेरी सुबह तो रंगीन तेरी शाम, ऐ शहर लखनऊ तुझे करते हैं हम सलाम। नेशनल एंथम के बाद आइए उन तमाम मेहमानों को बहुत ही अदब एहतराम के साथ स्टेज पर दावतें देकर तशरीफ लाने के लिए उनसे गुजारिश करते हैं। सबसे पहले हम सबकी खुशनसीबी है कि आज की शाम हमारे दरमियान मुफ्ती शहर मौलाना अबुल इरफान मियाँ फरंगी महली साहब तशरीफ फरमा है। सबसे पहले मैं आज की इस महफिल के मेज़बान की हैसियत से जनाब मोहम्मद अली साहिल साहब, जिनकी शेरी मजमुआ का आज रस्म इजरा है, उनसे गुजारिश करेंगे कि मेज़बान की हैसियत से अपने ख़ास मेहमान जनाब मौलाना अबुल इरफान मियाँ फरंगी महली साहब को अपने साथ स्टेज पर लाने के लिए जहमत करें। और उसी के साथ साथ मैं अपने दीगर मेज़बानों से गुजारिश करूँगा कि जिनके नाम मैं अदब और एहतराम के साथ दे रहा हूँ उनको भी स्टेज पर साथ लेकर आएँ। सबसे पहले मैं इस स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ, दावत देता हूँ, बुलाता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण जनाब अहमद हसन फरीद महफूज कतवई साहब, उत्तर प्रदेश के एक और ऐसे मंत्री जो ख़ास तौर पे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह हैं और वर्तमान में राज्य मंत्री पर तशरीफ फरमा हो। चूंकि मेरे पास फहरिस्त में नाम है और उनको तशरीफ लाना भी था, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि थोड़ी तबीयत उनकी नासाज है, इसलिए यकीनन उनका नाम लेते ही हर एक के दिमाग में उनके लिए दुआया कलमात, उनके लिए दुआ ज़रूर आएगी उनकी सेहत के लिए। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब, उनको भी तशरीफ लाना था लेकिन वो अदालत की वजह से नहीं आए हैं। उनकी सेहतयाबी के लिए हम दुआ करते हैं। मैं एक बार फिर साहिब साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे दरमियान प्रोफेसर शारिफ रुदौली साहब तशरीफ फरमा है, उनसे भी गुजारिश करें कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा डॉक्टर मंसूर हसन साहब, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है, हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। उनसे भी गुजारिश करते हैं कि तमाम आवाम की बात करें। आज एक नारा बहुत दिया जाता है, नारी शक्ति का नारा दिया जाता है, विमेन पावर एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन ऐसी सशक्त महिला हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनका नाम लेते ही आपकी तालियां बजाएंगे कि उनका कितना इस्तकबाल आप कर रहे हैं। मेरी मुराद है मोहतरमा परवीन तला साहिबा, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है, उनसे गुजारिश करते हैं बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएँ। पहली महिला से मेज़बान की हैसियत से निखत खान साहिबा तशरीफ फरमा है, आप उनके बराबर तशरीफ रखें क्योंकि आपकी मौजूदगी से इस स्टेज में आप भी तशरीफ लाएँ, स्टेज पर तशरीफ लाइए। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब तशरीफ फरमा है, उनसे भी बहुत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएँ। कि दिल में मेरे अरमान बहुत हैं, दिल में मेरे अरमान बहुत हैं, घर छोटा मेहमान बहुत हैं। इतने सारे मेहमानों को हम इस स्टेज पर देखकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं और कहते हैं कि जब इंसान ज़्यादा भावुक होता है, बहुत भाव विभोर होता है, जज्बाती होता है, तो अल्फाज उसका साथ छोड़ने लगते हैं और जब अल्फाज साथ छोड़ते हैं तो हमें सहारा लेना होता है अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए, उन रंग बिरंगे फूलों का जो इस वक्त बेकरार है अपने मेहमानों के हाथों तक पहुँचने के लिए। आइए सिलसिला शुरू करते हैं अपने मेहमानों का फूलों से इस्तकबाल करने का। इस कड़ी में सबसे पहले इस स्टेज पर तशरीफ फरमा मुफ्ती शहर जनाब अबुल इरफान साहब फरंगी महली, उनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद अली साहिल साहब से कि बराए करम इस रस्म इजरा की महफिल के सदारत की हैसियत से वो मौजूद हैं, सरपरस्त की हैसियत से मौजूद, उनका इस्तकबाल करने के लिए जनाब मोहम्मद अली साहिल साहब। मैं साहिल साहब से गुजारिश करूँगा कि जनाब मौलाना खालिद रशीद फरंगी साहब तशरीफ फरमा है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि हमारा इस्तकबाल, हमारा स्वागत, हमारा खैर मकदम कबूल करें। साहिल साहब उनका भी इस्तकबाल करें और अपनी तालियों से ही हम सब शामिल होते चलें ताकि लगे ऐसे हम सब लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा निखत खान साहिबा से कि मंच पर मौजूद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जनाब अहमद हसन साहब का इस्तकबाल बाकायदा पूरे जज्बात के साथ, पूरे भावनाओं के साथ करने की रहमत करें।
मंच पर मौजूद जनाब फरीद महफूज तिब्बई साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के एक और सीनियर मिनिस्टर, उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं मोहम्मद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए करम मोहब्बत के इन फूलों से, सुर्ख गुलाब के इस गुलदस्ते से इस्तकबाल करें और आइए तालियों से शामिल हो हम लोग अपने इस इस्तकबाल में। मंच पर मौजूद माननीय राज्य मंत्री जनाब अरविंद सिंह गोप साहब तशरीफ फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा एहसास वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से संजय सिंह जी से कि कृपया माननीय अरविंद सिंह गोप जी का इस्तकबाल, उनका स्वागत पुष्पगुच्छ के द्वारा करने का कष्ट करें। मंच पर मौजूद जनाब शारिफ लुधलवी साहब तशरीफ फरमा हैं। उनके इस्तकबाल के लिए एक बार फिर मैं मोहम्मद अली साहिल साहब से गुजारिश करूंगा, मैं दोनों लोग अगल बगल बैठे हैं और देखिए आपस में गुफ्तगू भी चल रही है, ये हल्की हल्की मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद अली साहिल साहब से कि बराए करम इस्तकबाल करें जनाब प्रोफेसर शारिफ लुधलवी साहब का। मैं गुजारिश करूंगा मीडिया फोटोग्राफर्स क्लब के प्रेसिडेंट जनाब SM पारी साहब से कि हमारे इस स्टेज पर तशरीफ फरमा डॉक्टर मंसूर हसन साहब, पद्मश्री अवार्डी, उनको उनका इस्तकबाल करने के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। SM पारी साहब। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा निखत परवीन साहबा से कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ फरमा परवीन तला साहिबा का इस्तकबाल पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी भावनाओं के साथ, जज्बात के साथ, इन फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका इस्तकबाल करें परवीन तला साहिबा का। और मैं महसूस कर रहा था कि जितनी खवातीन मौजूद हैं, जितनी महिलाएं मौजूद हैं, वो तालियां बजा रही थी, बाकी लोग जरा कंजूसी से काम ले रहे थे। आइए तालियां बजाकर इस्तकबाल करें परवीन तला साहिबा का। मैं गुजारिश करता हूं रईस अहमद साहब से कि स्टेज पर तशरीफ फरमा डॉक्टर अनीस अंसारी साहब का इस्तकबाल करें फूलों के गुलदस्ते से। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब वासिफ फारूकी साहब के इस्तकबाल के लिए मैं आरिफ खान साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए करम फूलों के गुलदस्ते से इस्तकबाल करें जनाब वासिफ फारूकी साहब का। जनाब जफर अली नकवी साहब के इस्तकबाल के लिए मैं एक बार फिर मोहम्मद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए करम जनाब जफर अली नकवी साहब का इस्तकबाल। मैं फैज चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ फरमा HP जायसवाल साहब का इस्तकबाल करें फूलों के गुलदस्ते से। फैज चौधरी साहब। जनाब समीर शेख साहब तशरीफ फरमा है, उनके इस्तकबाल के लिए मैं एक बार फिर मोहम्मद खान साहब से गुजारिश करूंगा बराए करम समीर शेख साहब, क्योंकि इन दोनों की काविशों का नतीजा है, इन दोनों की मिली जुली कोशिश का, मुश्तरका कोशिश का नतीजा है कि आज की शाम इतनी जी हाँ, समीर साहब के लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, क्योंकि इतने बड़े आयोजन के पीछे बहुत महत्वपूर्ण सहयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपकी तरफ से है। वैसे तो कहते हैं कि एक मेजबान की हैसियत से जनाब साहिल साहब तशरीफ फरमा है, लेकिन कितना खूब शेर किसी ने कहा है कि मैं अपने घर में आया हूं मगर अंदाज तो देखो कि अपने आप को मानिंदे मेहमान लेके आया हूं। एक मेहमान की भी हैसियत से आप मौजूद हैं और मैं आप सबकी जानिब से मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद अली साहिल साहब के इस्तकबाल के लिए मुझे भी थोड़ी देर इसलिए सोचना पड़ा क्योंकि साहिल साहब के इस्तकबाल के लिए शायद उनकी बहन निखत आपा से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता है, जिन्होंने वाकई इस पूरे आयोजन में, पूरे इस आज की शाम में इन दोनों लोगों का भी बहुत ही गहरा ताल्लुक है। मैं गुजारिश करता हूं कि आइए तालियों के साथ मोहम्मद अली साहब को मुबारकबाद देते हुए उनका इस्तकबाल करते हैं। काश कि मुझे
सामाइन में बैठे हुए यहाँ से वहाँ तक तमाम लोगों को इसी तरह बुके देकर, इसी तरह गुलदस्ते देकर इस्तकबाल करने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के नाम भी जानता हूँ, लेकिन किसी का नाम या किसी का नाम ही नहीं देना चाहेंगे। फिर भी दो ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हुए, आपका प्रतिनिधित्व करते हुए, उनके जरिए आप तमाम हाजरीन को भी, हम सामाइन में बैठे हुए हाजरीन का भी इस्तकबाल इसी तरह फूलों से करेंगे। और उसमें पहला नाम मैं लेना चाहूँगा जनाब अदनान चौधरी साहब का, वो तशरीफ फरमाए। मैं वामिद खान साहब से गुजारिश करूँगा कि अदनान चौधरी साहब जो हमारे एक मेहमान की हैसियत से और आप तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपको रिप्रेजेंट करते हुए उनका इस्तकबाल करते हैं, जनाब अदनान चौधरी साहब। और हेमंत तिवारी जी, उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ रईस अहमद साहब से। मैं शायकीन मौसीकी भी हैं, बहुत सारे अदीब हैं, बहुत सारे शुरा हजरात हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी बैठे हैं, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप तमाम लोगों को और मंच पर मौजूद स्टेज पर मैं अपने एक छोटा सा मैंने कभी शेर लिखा था कि मेरी हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। तो मैं और उसी जाने में एक साहिल साहब की गज़ल है जो बहुत इनका पहले कदम से जो अभी इससे पहले शाया हो चुकी है और बहुत ही अच्छी किताब उन्होंने लिखी है। तो उसमें लिखा एक छोटा सा शेर मुझे याद है, तेरी सूरत मुझे बताती है, याद तेरी मुझे भी आती है। तो मैं इतने यहाँ पर इतने मंच पे इतने मोहतरम लोग बैठे, मैं सबका नाम लेने की ज़रूरत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे इस प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाया। और मैं सभी की, उन सब की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे प्रोग्राम में मेरे कंधे से कंधा मिला के और मेरा साथ दिया। और बेलौस सबसे बड़ी बात तो ये, और दूसरी चीज़ हम लोगों ने कोशिश की है, इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी और आप लोगों की, आपकी खिदमत और आपका आना हमारे लिए बाइज़्ज़त है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये प्रोग्राम हमेशा कंटिन्यू रहे और हमेशा ये प्रोग्राम चलता रहे। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ गज़लें रखी हैं, उसी के साथ मैं एक शेर से अपना अपने ज़बान पे वो करूँगी कि हौसलों की बात है तो फिर सुनो, हौसलों की बात है तो फिर सुनो, तूफान भी रुख मोड़ लेते हैं मेरे नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। में तुझे हस्ती को मिटाना होगा, देखना फिर तेरी ठोकर कभी आंखों में पले मासूम सपने जब हकीकत के रंग भरकर आंखों के सामने होते हैं तो एक मुस्कान होती है हर दिन। आज हम रूबरू हो रहे हैं मोहम्मद अली साहिब से, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शायरी गज़ल की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाया, अपनी किताब पहला कदम से। इसके बाद वक्त आया उर्दू गज़लों का किरदार की शक्ल में, एक मज़मून जो बेहद पसंद की गई। कहते हैं गज़ल शायरी, इसकी सलाहियत सब में नहीं होती, ना ही ये कोई आसान काम है। इस फन को ज़रूरत होती है सच्चे एहसासों की, उनकी समझ की जो अल्फाजों के ज़रिए सामने आते हैं। बेच देने तक अंजाम नहीं हुआ, दिल में करने वाली नजर से यूपी पुलिस के एक जिम्मेदार ओहदे पर होने के बावजूद इन्होंने शायरी और अपने इस हुनर को किसी भी मसरूफियत के आड़े नहीं आने दिया, बल्कि अपने इस हुनर को अपने जुनून से कायम रखा। कॉलेज के दौरान शायरी और गज़लों के लिए दोस्तों से मिली हौसला अफजाई ने एक नई ख्वाहिश की खुशियों की राह दिखाई। धीरे धीरे मनपसंद और मशहूर शायरों की सोबत में रह गई कुछ कमियों को भी दूर कर दिया। फिर क्या था, वक्त के साथ ये हुनर परवान चढ़ता रहा और एहसासों को अल्फाजों में पिरोना और आसान हो गया। कलाम में सादगी आई और दिलों को छूने का अंदाज भी। इसका सबूत है पहला कदम और किरदार। दिल मचलता है मेरा सर्दे को जब मौसम आसमान झुका। और रहमत करें जगह समझना है तुझे। पानी के बुलबुले
सरकारी कर दो। मोहम्मद अली साहिल को 1996 में हिंदी संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया और कई दूसरे अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें शामिल है काव्यश्री 2011 में।